नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं। इस कथा श्रवण ध्यान करने के मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह महान कथा श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई। आइए सुनते हैं इस कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है। पक्षी राज गरुड़ ने अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितरों की शांति के लिए कौन सी उपाय करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दुख दोष समाप्त होते हैं। पितरों के पूजा करने से मनुष्य के पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की कथा कही जाती है। मैं आज तुमसे सुनाता हूँ। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसकी समस्त पितृदोषों का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता और सुनाता है उसके पितरों की कृपा बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने को लालायित है। कृपया आप इस कथा को सुनाइए। फिर श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यान से सुने। सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं, धन धान्य संपत्ति की प्राप्त होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी मिलती है। पितृपक्ष के दौरान इसको श्रवण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करते थे। उन्होंने संसार की सुखों को त्याग दिए थे। उन्होंने घर में भी रहना छोड़ दिए थे। वह एक बार भी भोजन करते, वह फल एक बार खाकर वन में भटकते हुए रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर समस्त पितृगण दुखी हो गए। अपने वंशज को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। एक दिन जब रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हो गए। जब रुचि ने अपने आंखें खोली तो दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देख उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? सभी दिव्य आत्माएं कहने लगे, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं। इसी कारण तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर से पूछा कि हे मित्रगण, आपके दर्शन करने में मैं धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुम किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को बंधन में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों और याचकों को पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। वह देवताओं को स्वाहा
पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों का दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह नगर के संतान उत्पन्न नगर के देवनगर के तुम प्रीण और पत्री जनों के मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिबिंब हो। संतान ने उत्पत्ति के बिना तुम कैसे स्वर्ग प्राप्त कर सकोगे। देव पूजा तथा पितृ अर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तब ऋषि रुचि ने अपनी पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैं विवाह नहीं किया। तब ऋषियों ने कहा, शास्त्रों में विवाह करने का आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान के श्राद्ध से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो, तुम्हारे सारे कर्म विफल हो जाएंगे। यदि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा तो तुम हमारी आत्माएं तृप्तहीन रहेगी। विवाह करके संतान से हमें तृप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगी। उसने कहा, तो ठीक है, तुम अपनी वचनों का पालन नहीं करोगे तो मैं चला जा रहा हूँ। और ऐसे कहकर पितृगण वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के द्वारा ऐसी वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने के लिए कन्या की खोज में निकल पड़े, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्त नहीं हुई। अपने पितरों की मुक्ति दिलाने के लिए चिंता में हो गए। क्या करूं, कैसे पितरों की मुक्ति दिलाने के लिए कौन कन्या मुझसे विवाह करेगी। तब विचार करने के बाद श्री ऋषि रुचि ने ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ऋषि रुचि ने एक वन में 100 वर्ष तक तपस्या किया। तब जगत ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे ऋषि मुनि, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो अभिलाषा है मांगो, मैं जरूर पूरा करूँगा। तब ऋषि रुचि ने देवगण को प्रणाम किया और कहा, हे परम पिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान प्राप्त करने के लिए कहा है, किंतु इस समय विवाह के लिए मुझे कोई भी कन्या दिखाई नहीं पड़ रही है। कृपया मुझे कोई कन्या प्रदान करें। इस ब्रह्मदेव ने कहा कि हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित कहा है, तुम्हें विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखकर अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए नदी के तट पर पहुँचे और एकाग्रचित होकर अपने पितरों को भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। फिर कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने जो अपने पितरों के लिए स्तुति की वह प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुखों को नष्ट करने वाली है। जो एक बार स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो तथा तभी तुम्हारे कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं द्वारा किए जाते हैं, उन सभी पितृगण को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में महर्षिगण मुक्ति की कामना से श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निस्वार्थ सोमक नामक पितृ हैं, श्राद्ध में मेरे द्वारा तृप्ति होकर तृप्ति की प्राप्त करें।
अग्नि स्वार्थ पितृ मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करें। विशद नामक पितृगण मेरी सर्वदा दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्ञा पितृजन पश्चिम दिशा की तथा शोमक पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। समस्त पितृगण राक्षस भूत पिचास और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सभी प्रकार से हमारी रक्षा करें। पितरों ने प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जो भी कामना है निसंकोच होकर कहो। तब रुचि ने पितरों से कहा, ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं संतान उत्पन्न करने के लिए गुणवान चरित्रवान पत्नी का कामना करता हूँ। तब पितरों ने कहा, इसी स्थान पर इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उस पत्नी से तुम्हें पुत्र होगा। वह बुद्धिमान बलशाली होकर रौज्य नामक तीनों लोकों को विख्यात प्राप्त करेगी। इतना ही नहीं, तुम्हें पृथ्वी के पालन करने वाले और भी पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। पितरों की कृपा से उसी समय नदी से रुचि को प्रिय लगने वाली ब्रह्मलोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय पुत्री उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप मालिनी नामक कन्या को भार्या के रूप में मैं आपको प्रदान करती हूँ। आप इसे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नामक पुत्र पैदा होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार ऋषि रुचि ने अपने पितरों से प्रसन्न करके विवाह करने के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय बताया। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृ दोष को समाप्त कर और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहा कि हे पितरों, प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान। पितरों को प्रसन्न करने का पहला प्रमुख उपाय है दर्पण यानी जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का